जय श्री राम। आज की कहानी है राम सीता विवाह। अगले दिन राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, मुनिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे साथ मिथिला, जनक के राज्य की राजधानी चलो। विदेहराज महाराज जनक एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें निमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह का स्वयंवर भी आयोजित किया है, जिसमें सीता अपने लिए सर्वशक्तिशाली और साहसी वर का वरण करेंगी, जो स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार हैं। महाराज जनक के पास स्वयं शिव का दिया हुआ अद्भुत धनुष है। मैं चाहता हूं तुम दोनों भी उसमें हिस्सा लो। महर्षि के साथ राम और लक्ष्मण चल पड़े। वे उत्साहित थे। मिथिला जाते समय मार्ग में उन्होंने गौतम ऋषि की कुटिया देखी। वहां उन्होंने पत्थर की एक मूर्ति देखी, जो वास्तव में ऋषि पत्नी अहिल्या की थी, जिन्हें अनजाने में हुई एक भूल के कारण ऋषि ने श्राप दे दिया था और वापस अपने रूप को श्री राम के चरणों के स्पर्श के बाद ही वे पा सकती थी। विश्वामित्र के आदेश पर राम ने उन्हें अपने चरणों से स्पर्श किया। वह पुनः जीवित हो उठी और उन लोगों का सत्कार करने लगी। मिथिला पहुंचने पर राजा जनक ने महल से बाहर आकर महर्षि और दोनों राजकुमारों का स्वागत किया। विश्वामित्र ने उनका परिचय देते हुए राजा जनक को कहा, महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राजा जनक ने सबके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की थी। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग यज्ञशाला में उपस्थित थे। राजा जनक ने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे उसे छू भी नहीं पाए। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, इस धनुष को देखो। और राम ने बड़ी सहजता से उस धनुष को उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए ज्यों ही उसे दबाया, एक भयंकर टंकार के साथ धनुष बीच में से टूट गया, मानो कोई खिलौना। महाराज जनक की खुशी का ठिकाना नहीं था। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर उन्होंने दशरथ के पास बारात लाने का निमंत्रण संदेश भेज दिया। जनकपुरी और अयोध्या में धूम मच गई। आनंद फानन में सभी तैयारियां की गई और दशरथ बारात लेकर विदेहराज पहुंचे। राजा जनक ने राजा दशरथ से कहा, राजन, राम ने धनुष तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा का मान रखा है और सीता का वरण किया है। मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने तुरंत ही इस उत्तम प्रस्ताव को मान लिया। बड़े ही धूमधाम से विवाह की रस्में संपन्न हुई। कुछ दिनों तक रुकने के बाद बारात वधुओं और बाजे गाजे के साथ अयोध्या लौटी। रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, मंगल गान गाए, शंखध्वनि गूंजी, फूल बरसाए गए और पूरी अयोध्या में कई दिनों तक आनंदोत्सव मनाया गया। धन्यवाद।